तो बच्चे लोग, लास्ट क्लास में आपको बैड डेप्ट, प्रोविजन पर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर्स रिलेटेड कुछ नंबर कराया था। तो आशा करता हूँ सारे बच्चे उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे, है ना। तो आज हम कुछ और एडजस्टमेंट पढ़ेंगे बच्चे लोग। सबसे पहले लिखो राइटिंग ऑफ intangible assets and fictitious assets। मतलब जब इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस राइट अप होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कहाँ कहाँ दिखाएंगे। तो बच्चों लोग, इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बाद में लिखाऊंगा, पहले एक एग्जाम्पल कराऊंगा, है ना। एग्जाम्पल कराने के बाद ट्रीटमेंट आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। गुडविल दिया है अपने को 10,000, एडवर्टाइजमेंट 5,000 और एडजस्टमेंट क्या लिखा है, पहला 1/5 ऑफ गुडविल is to be written off। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट is to be spread over for 5 years। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया उसका बेनिफिट हमको 5 साल तक मिलेगा। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट बनाएंगे। इधर लायबिलिटी, इधर एसेट दिखाएंगे। चलो, सबसे पहले लिखा है गुडविल 10,000 है गुडविल का वैल्यू। फिर बोला है साल के एंड में क्या हो गया, गुडविल 1/5 राइट ऑफ हो गया, है ना। मतलब गुडविल का वैल्यू घट गया 1/5। तो 10,000 का 1/5 कितना, 2,000, है ना। 10,000 का अगर 1/5 निकालोगे कि 2,000 आएगा। मतलब इतना गुडविल का वैल्यू घट गया तो हमारे नुकसान है। कहाँ दिखाएंगे इसको, पीएल का डेबिट साइड में, टू गुडविल लिख के, है ना। तो करंट ईयर में जितना राइट अप हो गया वो दिखाएंगे पीएल का डेबिट साइड में, और जो राइट अप नहीं हुआ वो कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में। गुडविल कितना, 8,000, ये हमारा इंटेंजिबल एसेट है। फिर देखो, एडवर्टाइजमेंट में हम लोग खर्चा किए हैं कितना, 5,000, और बोल रहे हैं किसका बेनिफिट हमको 5 साल तक मिलेगा, है ना। मतलब ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो अगर बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा तो खर्चा भी हम 5 साल तक दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, है ना। ठीक है, तो अगर बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा तो खर्चा भी दिखाएंगे 5 साल तक, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके राइट अप होगा। तो इस साल एडवर्टाइजमेंट बोल के हम खर्चा कितना दिखाएंगे करंट ईयर में, तो 5 साल का खर्चा 5,000, तो 1 साल का खर्चा 1,000, तो करंट ईयर में 1,000 राइट अप हुआ। तो जो रेस्ट पार्ट हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में, एडवर्टाइजमेंट या हैवी एडवर्टाइजमेंट लिख के कितना, 4,000। ये हो गया फिक्टिशियस एसेट। तो देखो, जो पार्ट राइट अप हो रहा है वो दिखा रहे हैं पीएल का डेबिट साइड में, है ना। और जो पार्ट करंट ईयर में राइट अप नहीं हो रहा है वो दिखा रहे हैं हम एसेट साइड में। ठीक है, ट्रीटमेंट में इतना ही लिखना है अपने को कि जो राइट अप हो रहा है, जितना अमाउंट राइट अप हो रहा है वो आएगा पीएल डेबिट साइड में, और जो अमाउंट राइट अप नहीं हो रहा है वो आएगा एसेट साइड में।
पहला, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ in the current year is shown in the debit side of PL account. ठीक है। दूसरा, अमाउंट नॉट रिटर्न ऑफ in the current year is shown on the asset side of balance sheet। हो गया है ना। जो पार्ट राइट अप हुआ वो दिखाएंगे पीएल और डेबिट में, और जो पार्ट राइट अप नहीं हुआ वो दिखाएंगे हम एसेट साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आएगा हमारा क्या, इम्प्लाइड इंटरेस्ट। ये क्या है? मतलब अगर कुछ नहीं बोला है तो भी इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, मतलब इम्प्लाइड है इसका मतलब। चलो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया बच्चे लोग। ये हम लोन लिए हैं, मान लो 1 लाख का। कब लोन लिए उसका पीरियड दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो एज्यूम कर लेंगे लोन लिए हैं साल का शुरू में, तो इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा साल भर का। तो क्या सर एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा इसके लिए कि हमको देना है इंटरेस्ट साल भर का बोल के? लिखा होगा तो अच्छी बात है ना। लिखा होगा तो अच्छी बात, हमारे लिए सुविधा है। लेकिन अगर नहीं भी लिखा हुआ बच्चे लोग, अगर इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमको साल भर का इंटरेस्ट देना बाकी है ना। मतलब हमको साल भर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखो, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, लोन हमारा 1 लाख लिया हुआ है ना। ये लाइबिलिटी साइड में आ गया। 6% इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में और इंटरेस्ट के बारे में, कहीं ना ट्राइम्स के अंदर बोला है ना ट्राइम्स के बाहर, कुछ भी नहीं बोला है। कभी कभी क्या होता है, ट्राइम्स के अगर बाहर नहीं बोला है तो ट्राइम्स के अंदर ही बोल देता है इंटरेस्ट के बारे में, यहाँ कुछ भी नहीं बोला है। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि पूरा साल भर का इंटरेस्ट देना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो 1 लाख का 6% हो जाएगा 6,000 इंटरेस्ट, है ना। तो ये हमारा लिए खर्चा हो गया इस साल का, तो आएगा पीएल का डेबिट साइड में। अगर पहले से इंटरेस्ट रहता तो उसमें ऐड कर देते। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 दिखा दिए, और ये पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, मतलब ये लाइबिलिटी साइड में जाके ऐड कर देंगे लोन में। क्या? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। चाहेंगे तो अलग से भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6,000, तो टोटल हो जाएगा 1,06,000। चलो मैं एक और एग्जांपल आपको कराता हूँ इसी का। ट्रायल बैलेंस, चलो लोन लिए हैं 6% के हिसाब से, 1 लाख का लोन लिए हैं, और ट्रायल्स का डेबिट साइड में बच्चों इंटरेस्ट लिखा है 4,000, है ना। एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा है, लिखा हुआ रह सकता है बट नहीं लिखा हुआ है ना। इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ क्या होगा देखो,
सबसे पहले इंटरेस्ट 4000 दिया है अपने को ट्रायल्स के अंदर, वो दिखा देंगे पीएल वाले भी साइड में 4000 भरे हैं, है ना। 4000 इंटरेस्ट ऑलरेडी भरे हैं। लोन हमारा लायबिलिटी हो गया 1 लाख। अब बताओ, ये जो 1 लाख का लोन लिए थे कब लिए हैं, उसका पीरियड नहीं दिया है। दिया रहेगा कि हाँ इस डेट को लिए हैं, तो फिर कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना महीना का इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, है ना। बट यहाँ कुछ लिखा है नहीं, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि लोन साल का शुरू में ले लिए थे और हमको साल भर का इंटरेस्ट देना है। तो 1 लाख का 6% हुआ 6000 साल भर का, है ना। 6000 इंटरेस्ट अपने को देना है। बट यहाँ देखो बच्चों लोग, आप ऑलरेडी इंटरेस्ट लिखा हुआ है आपका डेबिट साइड में 4000, मतलब 4000 हम ऑलरेडी इंटरेस्ट भर चुके हैं, है ना। और हमारा कोई लोन नहीं है, तो ऑलरेडी मतलब यही हमारा 1 लाख का ही लोन है, तो इस पर इंटरेस्ट ऑलरेडी हम 4000 भर चुके हैं। इसका मतलब कंपेयर करेंगे अपने लोग अब कि कितना और देना बाकी रह गया, है ना। 1 लाख का 6% होता है 6000 इंटरेस्ट, बट ऑलरेडी हम कितना पेमेंट कर चुके हैं इंटरेस्ट 4000, तो और कितना इंटरेस्ट देना बाकी है 2000। तो ये 2000 इसमें ऐड कर देंगे, क्या लिख के, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो हमारा 6000 आएगा ये पीएल का डेबिट साइड में, और ये 2000 देना बाकी है। तो अब यहाँ पर 6000 ऐड नहीं होगा, कितना ऐड होगा 2000 केवल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट केवल 2000 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 1,02,000। ठीक, कितने बच्चे लोगों को समझ में आया, थोड़ा हाथ उठाएंगे। ठीक है, ओके। और भी एग्जांपल हो सकता है, मतलब पीरियड मेंशन कहीं किया रहेगा, कहीं एडजस्टमेंट लिख देगा कि इतना तारीख को लोन लिए हैं, कहीं लिख देगा एडजस्टमेंट में कि हमको खाली 3 महीने का इंटरेस्ट लेना बाकी है, तो कुछ भी मेंशन किया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, देखो ये है म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस। ये क्या है ना, म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस। बच्चों लोग, मान लो किसी आदमी से हमको लेना भी है पैसा और उसको देना भी है, तो ये केस होगा म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस का, है ना। ये किसका केस होगा, म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस का। ठीक है, मतलब जो हमारा डेटर है वो हमारा क्रेडिटर भी है, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं क्या बोला, जिस आदमी से पैसा हमको लेना है उसको देना भी है, मतलब वो लेना है मतलब वो डेटर है, और देना है तो क्रेडिटर है, मतलब जो आदमी हमारा डेटर है वो हमारा क्रेडिटर भी है। सर क्या क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो इसका एडजस्टिंग एंट्री क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, साथ में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर से मैं आपको पहले एग्जाम्पल कराऊंगा, और एग्जाम्पल के बाद मैं आपको एंट्री और ट्रीटमेंट लिखा दूंगा। ट्रायल बैलेंस दिया है, डेबिट साइड में दिया है डेटर्स 10,000, है ना, या सन्ड्री डेटर्स लिखा होगा। क्रेडिटर्स, टोटल क्रेडिटर्स हमारा 8,000 है, और एडजस्टमेंट में क्या लिखा है देखो, लिखा है बच्चों डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड शीला who owes rupees 2,000 and to whom we owe rupees 1,500। देखो बच्चों क्वेश्चन पर देखो क्या लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड शीला, मतलब शीला का नाम डेटर का भी लिस्ट में है और क्रेडिटर का भी लिस्ट में है, मतलब शीला हमारी डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, मतलब शीला से हमको लेना भी है और देना भी है। शीला हु ऑज रुपीज 2,000,
मतलब सिला से हम लोग को लेना है 2000 रुपया, एंड टू हुम वी ऑज रुपीज 1500, और हम उसका पैसा लगे 1500, मतलब हमको सिला को देना है 1500 रुपया। तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में, वो हमको पूछ रहा है। बहुत इजी है बच्चों लोग। बैलेंस शीट, इधर आएगा आपका लायबिलिटी, इधर आएगा आपका एसेट। तो इधर आपका आ जाएगा क्रेडिटर्स, 8000 दिया हुआ है ट्रायल्स के अंदर। इधर आ जाएगा डेटर्स 10,000। देखो आप समझो, आप लोग यहां पर लिखा है कि हमको सिला से 2000 लेना है, और यहां लिखा है कि सिला को हमको 1500 देना है ना। तो क्या करेंगे, सिला के यहां जाके 2000 रुपये लेंगे, फिर सिला को बोलेंगे तू आके हमारे घर से 1500 लेना। ऐसा करेंगे क्या कि एडजस्ट कर देंगे? सर एडजस्ट कर देंगे, राइट। कैसे एडजस्ट करेंगे? हम सिला को क्या बोलेंगे, देख हमको तेरे से लेना है 2000 रुपया, और हमको तेरे को देना है 1500। तो तू एक काम करना, बाद में काट पीट के हमको कितना दे देना, केवल 500 रुपया। कितना दे देना? 500। मतलब लेन देन खत्म, है ना, लेना देना कैंसल, है ना। मतलब यहां पर हुआ क्या, बताओ मेरे को, हुआ क्या? सिला हमारी डेटर थी, तो सिला से हमको टोटल 2000 लेना था, पर बाद में हमको सिला से खाली कितना मिलेगा? 500। तो सिला जो हमारा डेटर थी वो कितना से घट गई? 1500 से, सर। ठीक है। उसी तरह सिला को हमको पैसा देना भी था, मतलब सिला हमारी क्रेडिटर थी, तो सिला को ये 1500 रुपया हमको और देना है कि नहीं देना है? सर नहीं देना है, क्योंकि वो कैंसिल हो गया, है ना, एडजस्टमेंट हो गया। तो सिला जो हमारा क्रेडिटर थी वो भी घट गई कितना से? 1500 से। मतलब यहाँ पर देखो डेटर भी घट रहा है 1500 से, और क्रेडिटर भी घट रहा है 1500 से। सिंपल सी बात है, कोई भी समझ जाएगा बच्चों, ये आराम से, है ना। हमको सिला से 2000 रुपये लेना था, और हमको उसको 1500 देना था, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि लेन देन कैंसिल हो गया, तो खाली बाद में कितना दे देना? 500। तो सिला हमारे डेटर खाली कितना रही? 500। पहले कितना थी? 2000। तो सिला जो डेटर थी कितना से घट गई? 1500 से, और सिला जो क्रेडिटर थी कितना से घट गई? 1500 से। ठीक है सर, ठीक है। बस उसी को आपको दिखाना है यहाँ पर। तो अपना देखो डेटर भी घट गया है 1500 रुपये से, और क्रेडिटर भी घट गया है 1500 रुपये से। अब लिखेंगे क्या, केवल देखो। अच्छा, तो बच्चों लोग सबको पता है कि डेटर का मतलब क्या होता है। डेटर का होता है ड्यू फ्रॉम, है ना। ड्यू फ्रॉम मतलब अगर किसी से लेना है तो हमारा डेटर है, और क्रेडिटर क्या होता है? ड्यू टू, किसी को देना होता है तो। चलो अब हम यहां पर लिख रहे हैं कि डेटर हमारा 1500 से घट गया, मतलब हमको सिला से 1500 रुपया नहीं मिलेगा। सिला से 1500 रुपया नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपको ये रीजन यहां लिखना पड़ेगा, क्यों, है ना। सिला से हमको 1500 रुपया क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमको सिला को पैसा देना भी था। तो यहां लिखेंगे ड्यू फ्रॉम नहीं, ड्यू टू सिला, जबकि डेटर का मतलब ड्यू फ्रॉम होता है, बट यहां लिखेंगे ड्यू टू। उसी तरह क्रेडिटर हमारा 1500 से घट गया, मतलब हमको सिला को 1500 देना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि हमको उससे पैसा लेना था। तो यहां लिखेंगे ड्यू फ्रॉम सिला। ठीक है, समझ में आ गया? किसको किसको आ गया समझ में? हाथ तो उठाओ बच्चे लोग। चलो बहुत सारे बच्चे हाथ उठा दिए हो, कुछ लोग अभी भी हाथ नहीं उठाए हो। चलो ठीक है, जो हाथ नहीं उठाए हो सुनो। बच्चे लोग बात बताओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। बिहारी में सुनो। 2000 और 1500 में से छोटा अमाउंट कौन सा है? सर 1500। तो बस 1500 लेस कर देना दोनों जगह में, है ना, बड़ा इजी। जो छोटा अमाउंट होगा वो लेस कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब अगर मान लो यहां 2000 नहीं रहता, ये 1200 रहता, और ये 1500 रहता,
है ना। मतलब सिला सा लेना है 1200 और सिला का हमको देना है 1500, तो दोनों से छोटा अमाउंट कौन है बताओ सर 1200। तो फिर यहां पर भी 1200 लेस होता और यहां पर भी 1200 लेस होता, है ना। यहां भी 1200 लेस करते और यहां भी 1200 लेस करते। ठीक है, ओके। बट हमारा क्वेश्चन में कितना है, ये 2000 हमारा है। ठीक है, मैं क्या बोला, जो छोटा अमाउंट होगा लेस कर देंगे, तो यहाँ पर छोटा अमाउंट कितना 1500, तो ये लेस हो गया है हमारा। तो ये हमारा आ जाएगा कितना 6500 और ये हो जाएगा 8500। तो यहाँ पर एंट्री क्या हुआ, एंट्री हमारा क्या हुआ, यहाँ पर डेटर भी घट रहा है, क्रेडिटर भी घट रहा है। तो क्रेडिटर घटने से डेबिट, लायबिलिटी घटने से डेबिट, क्रेडिटर्स टू डेटर्स। और ट्रीटमेंट क्या हुआ कि जो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस का जो स्मॉलर अमाउंट है उसको लेस करते हैं डेटर और क्रेडिटर्स से, है ना। द लेसर अमाउंट ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस is deducted from both debtors and creditors in the balance sheet। बहुत इजी है सर जी, हाँ ठीक है। आपको खाली इतने देखना है कि दोनों में से छोटा कौन सा है, 2000 छोटा है कि 1500। जो छोटा को उसको लेस कर देना आपको बोथ डेटर और क्रेडिटर से। ये होगी आपका म्यूचुअल इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, बस चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हमारा है वो है मैनेजर कमीशन। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट इंपॉर्टेंट था। मैनेजर्स कमीशन, है ना। प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है और थियोरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी थ्योरी में पूछ भी देता है कि मैनेजर ट्रीटमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बताओ। तो बच्चों लोग इसका एंट्री क्या होगा और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बाद में लिखाऊंगा। तो बच्चों लोग सुनो, कभी कभी क्या होता है कि मैनेजर को मोटिवेट करने के लिए साल के एंड में मैनेजर को सैलरी के अलावा प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज दिया जाता है कमीशन के रूप में, जिसको हम बोलते हैं मैनेजर कमीशन, है ना। तो ये जो कमीशन देते हैं मैनेजर को साल के एंड में, मतलब प्रॉफिट निकालने के बाद, है ना। तो इसका मतलब ये कमीशन सारा का सारा आउटस्टैंडिंग रहता है, देना बाकी रहता है मैनेजर को। तो इसका एंट्री क्या होगा, चलो मैं अब लिख देता हूं। कमीशन अकाउंट डेबिटेड, है ना, और ये आउटस्टैंडिंग है टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। मैं क्या बोला आपको, ये जो कमीशन डिक्लेयर करते हैं कितना मैनेजर को देना है, ये साल के एंड में, है ना, प्रॉफिट निकालने के बाद। इसका मतलब सारा का सारा कमीशन आउटस्टैंडिंग रहता है, देना बाकी रहता है। तो ये खर्चा है हमारे लिए इस साल का, जितना कमीशन देंगे। तो ये आएगा पीएल का डेबिट साइड में आपका। और ये हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी, जो देना बाकी है इस साल। तो ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो ठीक है, लिख लो, ट्रीटमेंट भी लिख लो, इजी है, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्या बोला, लेकिन सबसे पहला काम यहाँ क्या होगा, हमारा कमीशन कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने के बाद जितना मैनेजर कमीशन निकलेगा
वो हम कहाँ दिखाएंगे? पीएल का डेबिट साइड में। इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। और दूसरा ये देना बाकी है, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है ना? तो ये हम दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में। इट इज shown in the liability side of balance sheet as manager commission। क्या लिख के? मैनेजर्स कमीशन, है ना? या आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लिख देंगे। ठीक है ना सर? ठीक है, मैनेजर कमीशन लिख देंगे या आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लिख देंगे? चलो बच्चों, मैन यहाँ पर क्या है? मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर कमीशन कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन, तो बच्चों इसका दो तरीका है ना कैलकुलेट करने का, मतलब दो मेथड बोल सकते हो। सबसे पहला, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैनेजर कमीशन का मेन पार्ट जो है कैलकुलेशन है ना? केस 1, इफ मैनेजर कमीशन is payable a certain percentage on net profit before charging such commission, सच मतलब मैनेजर कमीशन। ठीक है, तो मैं बिफोर को अलग कलर से लिख दिया आपका। क्या लिखा है बच्चों? देखो, लिखा है कि मैनेजर को कमीशन देना है इतना परसेंट, है ना? मैनेजर कमीशन देना है इतना परसेंट उस प्रॉफिट के ऊपर, जो प्रॉफिट आएगा बिफोर चार्जिंग, मतलब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के हेल्प से ही समझा पाऊंगा बच्चों लोग, ठीक है ना? तो आपके इतना टैलेंट तो मेरे में नहीं है ना। तो यहाँ पर मैनेजर कमीशन निकालने का एक फार्मूला है, वो है NPBC इंटू रेट बाय 100। NPBC मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, है ना? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ बच्चों लोग। ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है सर? ठीक है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो ये आया 10,000, तो यहाँ भी लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 10,000। सैलरी दिए 5,000, रेंट दिए मान लो 3,000, और भी बहुत सारा खर्चा आएगा। ये सभी तो एडजस्टमेंट है, एड लेस करने के बाद हो गया। एडजस्टमेंट करने के बाद अदर एक्सपेंसेस हमारा जो है वो है मान लो 1580, ठीक है सर? हाँ, तो यहाँ जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा ये होता है नेट प्रॉफिट, है ना? तो फिलहाल ये नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 10,000 से लेस करेंगे 5,000, फिर लेस करेंगे 3,000, फिर लेस करेंगे 1580, आया 420। लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट है 420 बच्चे लोग, ये है मैनेजर कमीशन काटने से पहले, क्योंकि यहाँ पर
मैं आपको बोल दिया हूं कि मैनेजर को जितना कमीशन देना है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है ना, तो ये आएगा पीएल का डिविजन में आएगा। तो मैनेजर कमीशन हम यहाँ लेस नहीं किए, कैसे लेस करेंगे, पता थोड़ी ना है, वही तो निकालना है अपने को तो मैनेजर कमीशन ही निकालना है ना बच्चों लोग, क्या बोलो, हम लोग को मैनेजर कमीशन ही तो कैलकुलेट करना है। सर जी हाँ, तो ये जो प्रॉफिट 420 आया है, ये जो 420 आपका प्रॉफिट आया है, ये है सारा खर्चा काटने के बाद, है ना, सारा खर्चा काटने के बाद, लेकिन मैनेजर कमीशन काटने से पहले। देखो क्या बोला है, मैनेजर कमीशन देना है इतना परसेंट उस प्रॉफिट के ऊपर, उस नेट प्रॉफिट के ऊपर जो आएगा बिफोर काटिंग, चार्जिंग मतलब काटिंग या डिडक्टिंग, बिफोर काटिंग सच कमीशन, है ना। तो बच्चे लोग हमारा एनपीबीसी आ गया 420। बताइए अगर इस एग्जाम्पल में मैं जो एग्जाम्पल किया वहां पर हमारा एनपीबीसी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 420 आया, है ना, 420, और मैनेजर को कमीशन मान लो देना है 5% लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एनपीबीसी फार्मूला मतलब 420 इंटू रेट 5/100, ये आएगा 21 रुपया। 420 इंटू 5/100, 21 रुपया आ गया मैनेजर कमीशन। अब आप जानना चाहते हो कि मैनेजर कमीशन काटने के बाद प्रॉफिट कितना होगा। अच्छा, तो पता चल जाएगा आपको, यहाँ मैनेजर कमीशन 21 रुपया दिखाना पड़ेगा, तब ये जो प्रॉफिट 420 था वो हो जाएगा 399, ये हो जाएगा 399, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है बच्चों लोग, तो अगर बोला है कि आपको क्वेश्चन में कि मैनेजर कमीशन देना इतना परसेंट ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग लिखा है, क्या लिखा है, बिफोर चार्जिंग, तो अब ये फॉर्मूला आप लाओगे एनपीबीसी इंटू रेट बाय 100। और यहां पर ना बच्चों लोग सबसे इजी है, क्या आपके लिए जानते हो, एनपीबीसी पता करना। मैं बताऊं, आज तक तुम जितने भी नंबर किए हो बच्चे लोग, वहां पर कहीं पर भी तो मैनेजर कमीशन नहीं था, सर नहीं था, तो आज तक जितने भी नंबर किए हो फाइनल अकाउंट में, चाहे सिंपल फाइनल अकाउंट हो चाहे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट हो, आप जो नेट प्रॉफिट निकाले हो आज तक वही था तुम्हारा एनपीबीसी। तो कैसे निकालेंगे एनपीबीसी, हम क्या करेंगे, जितने भी आइटम दिया है ट्रांस के अंदर और बाहर सब पहले दिखा देंगे ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में विथ एडजस्टमेंट, खाली मैनेजर कमीशन को छोड़ के, और फिर देखेंगे कि कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है, फिर देखेंगे कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है। जैसे यहां पर अपना आ रहा था कितना, 420, तो यही हमारा बन जाएगा क्या, एनपीबीसी, क्या बन जाएगा ये, एनपीबीसी। चलो केस 2 देखते हैं, क्या लिखा है, इफ मैनेजर कमीशन इज पेबल a certain percentage on net profit after charging, after charging such commission, after charging, चलो एक ही वर्ड चेंज हुआ यहां पर, जहां आफ्टर बिफोर था वहां खाली आफ्टर हो गया, है ना। मैनेजर को कमीशन देना इतना परसेंट उस प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट आएगा आफ्टर चार्जिंग मतलब आफ्टर काटिंग, सच मतलब मैनेजर कमीशन, मतलब बोलता है कि पहले मैनेजर कमीशन काट लो प्रॉफिट में से,
फिर जितना प्रॉफिट बचेगा उस पर मैनेजर को कमीशन देंगे। बढ़िया है ना, मस्त। खाने के बाद जो बचेगा वो खाना है कि नहीं? ऐसा हो गया कुछ। क्या बोल रहा है देखो ना, कि पहले बोलता है कि मैनेजर कमीशन देना इतना % उस प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट आएगा मैनेजर कमीशन काटने के बाद। तो क्या बच्चे लोग, हमको यहाँ पर मैनेजर कमीशन पता है जो काट लेंगे? बोलता है कि पहले मैनेजर कमीशन काट लो प्रॉफिट में से, तो क्या मैनेजर कमीशन हमको पता है? सर नहीं है। हम तो वही पता करने वाले हैं, है ना? इतना ड्रामा कर रहे हैं मैनेजर कमीशन निकालने के लिए ही ना, तो कहाँ से काट देंगे? तो यहाँ पर भी बच्चों लोग, आप चाहोगे तो एक्स लेकर आप कर सकते हो मैथ में जाके, नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एनपीबीसी का ही सहारा लेंगे। एनपीबीसी इंटू रेट बाय, ऊपर में 100 था ना, यहाँ पर 100 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय 100 प्लस रेट। बस इतना ही चेंज करेंगे हम इतना ही चेंज करेंगे। तो हमारा एनपीबीसी कितना था सर? 420। एनपीएससी नहीं बच्चे लोग, एसी कहाँ से पता चलेगा? मैनेजर कमीशन काटोगे तभी तो पता चलेगा। हाँ, एनपीबीसी लेना। फिर मैनेजर कमीशन कितना? 5%। तो आपका ये हो जाएगा मैनेजर कमीशन 420 इंटू 5 बाय 100 प्लस 5, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 420 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105। ये आ गया 20 रुपये आपका आ गया, है ये? मेरा इतना ही बोलना है बच्चे लोग, चाहे आपको बिफोर लिखे चाहे आफ्टर लिखे, हमको सहारा लेना है एनपीबीसी का ही, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का ही, है ना? चाहे आपको बोले एनपी, चाहे आपको बिफोर का केस हो चाहे आफ्टर का केस हो बच्चे लोग, है ना? हमको सहारा लेना है एनपीबीसी का। मतलब सबसे पहले हमारा काम क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालना। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाल लेंगे। और अगर बिफोर का केस है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर आफ्टर का केस है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना सर? हाँ। तो ये खत्म हो गया आपका मैनेजर कमीशन। बाकी मैं तो बता दिया आप लोग को। जैसे मान लो सेकंड केस है हमारा, तो हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट तो बता दिया हूँ, ट्रीटमेंट तो बता चुका हूँ आप लोग को, कि जो मैनेजर को कमीशन हम 20 रुपया देने वाले हैं क्योंकि टोटल आउटस्टैंडिंग है ना? तो ये हमारे लिए खर्चा है बिजनेस के लिए। तो ये मैनेजर कमीशन हमारा आ जाएगा, पीएल का डेबिट साइड में आ जाएगा 20 रुपया एक्सपेंस बोल के, और फिर आएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लिख के, कहाँ? आपका लाइबिलिटी साइड में, है ना? ट्रीटमेंट तो मैं आपको ऊपर में लिखा दिया हूँ सर। हाँ। तो सबसे पहले मैनेजर कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों लोग। जैसे 20 रुपया आया, मान लो आफ्टर का केस है हमारा कहानी में, तो 20 रुपया आया, तो ये 20 रुपया कहाँ दिखाएंगे, पीएल का डेबिट साइड में, और फिर कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि सारा का सारा मैनेजर कमीशन देना बाकी है। तो ये आपका हो गया मैनेजर कमीशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, जैसे आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, तो चलो आज हम एक और एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो नेक्स्ट हमारा है एबनॉर्मल लॉस, है ना? आपको पता है कि एबनॉर्मल लॉस किसको बोलते हैं, है ना? आग लग गया, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इससे जो लॉस हुआ वो एबनॉर्मल लॉस है हमारा, है ना? तो बच्चों लोग, मैं आपको सबसे पहले एंट्री लिखा देता हूँ इसका, कि जब लॉस होगा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले तो मान लो बच्चों लोग कि 10,000 का गुड्स में आग लग गया, है ना? तो मैं बताया ना, लॉस बाय एग्जांपल क्या हुआ, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, ये सब हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस। तो मान लो 10,000 गुड्स में आग लग गया,
तो जब आग लग गया तो क्या बोलेंगे बताओ? बचाओ बचाओ बोल रहे हो, एंट्री क्या पास करेंगे बोल रहा हूं? व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तब क्या एंट्री पास करेंगे? तो 10 अगर गुड्स में आग लग गया तो उसको हम अपना लॉस बोल देंगे, और किसको डेबिट करेंगे? लॉस बाय फायर को, है ना? अगर लॉस हो रहा था बाय थेफ्ट तो लिखते लॉस बाय थेफ्ट, अगर लॉस हो रहा था बाय एक्सीडेंट तो लॉस बाय एक्सीडेंट लिखते। अब हमारा गुड्स घट गया, है ना? कौन सा गुड्स घट गया? परचेस किया गुड्स। तो यहां पर आप परचेज भी लिख सकते हो, बट हम यहां लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट सीधा, है ना? ट्रेडिंग अकाउंट फुल अमाउंट आएगा यहाँ, पूरा 10,000। अगर 10 गुड्स में आग लगा है तो पूरा 10 यहां दिखाएंगे, ठीक है बच्चों? हम परचेस से भी घटा सकते हैं और ट्रेडिंग का क्रेडिट में भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे? तो ये एंट्री आप कब पास करोगे? जब हमारा गुड्स में आग लगा होगा, मतलब जब गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ होगा तब। अच्छा, अब जो जिस गुड्स में आग लगा उसका हम इंश्योरेंस अब देखेंगे, इंश्योरेंस कराए थे कि नहीं कराए थे। केस 1, इफ गुड्स वेर नॉट इंश्योर्ड, गुड्स का इंश्योरेंस कराए ही नहीं थे, तो पूरा का पूरा लॉस हो गया हमारे लिए। देखो टोटल 2 एंट्री आएगा। फर्स्ट तो मैं आपको लिख दिया कि जब आग लगेगा गुड्स में तो क्या एंट्री पास करेंगे, लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट, है ना? ठीक है, टू परचेज भी लिख सकते हैं, मतलब परचेज से भी लेस कर सकते हैं, बट यहां पर हम सीधा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में दिखाएंगे। और दूसरा बिट में क्या होगा, आपको मैं 3 केस लिखाऊंगा, तीनों में से कोई एक केस आएगा। इफ इफ गुड्स वेर नॉट इंश्योर्ड, मतलब जो 10 गुड्स हमारा डैमेज हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, उसका बिल्कुल इंश्योरेंस नहीं कराए थे, तो पूरा का पूरा डूब गया, पूरा का पूरा बिजनेस लॉस है। लॉस है तो कहाँ दिखाएंगे? पीएल का डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। सबको पता है जब लॉस होता है तो पीएल को डेबिट करते हैं, और जब फायदा होता है तो पीएल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। 2, अब क्या करेंगे? लॉस ऑफ फायर को यहाँ जो डेबिट किए थे ना, है ना, यहाँ डेबिट किए थे तो इसको यहाँ कैंसिल करने क्रेडिट करेंगे। 2 क्या? लॉस बाय फायर, है ना? केस 2, इफ गुड्स वेर फुल्ली इंश्योर्ड, अगर पूरा इंश्योरेंस कराए थे तो मतलब पीएल का डेबिट साइड में यहाँ पूरा फुल अमाउंट 10,000 आ जाएगा। अच्छा, पूरा इंश्योरेंस कराए थे, पूरा 10,000 का 10,000 इंश्योरेंस कराए थे, और इंश्योरेंस कंपनी हमको एडमिट भी कर लिया कि 10,000 पूरा देगा, तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लिया कि देगा अपने को 10,000, तो इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, तो इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमारा एसेट हो जाएगा, है ना? 2 क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर। चलो अमाउंट लिख देता हूँ, जैसे 10,000 है तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 10,000, है ना? अब मैं यहाँ क्या क्या कराया हूँ कि बिल्कुल इंश्योरेंस नहीं कराए थे तो पूरा का पूरा 10,000 लॉस हो गया, ये 10,000। यहाँ बोला हूँ कि पूरा इंश्योरेंस कराए थे तो पूरा हमको इंश्योरेंस कंपनी 10,000 मिलेगा। देखो चलो, अगर 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 हम इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं कराए थे तो हमारा कौन सा 2 एंट्री आएगा? अम, ये और ये। और अगर हम लोग इंश्योरेंस कराए हैं पूरा तो ये एंट्री तो आएगा, फर्स्ट एंट्री तो आएगा, फिर सेकंड ये वाला आएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब केस 3,
इफ गुड्स आर पार्टली इंश्योर्ड, मतलब कुछ पार्ट का इंश्योरेंस कराए थे, कुछ पार्ट का नहीं कराए थे। तो जैसे देखो गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है 10,000 का, और उसमें से मान लो हम 6,000 का इंश्योरेंस कराए थे, मतलब 6,000 इंश्योरेंस कंपनी हमको देगा। तो 6,000 से हम डेबिट करेंगे इंश्योरेंस क्लेम को या इंश्योरेंस कंपनी को, हम इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट करेंगे, ठीक है। 6,000 से कितना हमारा डूब गया जिसका इंश्योरेंस नहीं कराए थे? सर 4,000, वो आ जाएगा पीएल का डेबिट साइड में, और यहाँ पूरा लॉस बाय फायर पूरा 10,000 कैंसिल हो जाएगा। बहुत इजी है बच्चों लोग। फर्स्ट एंट्री जो है ये लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये आप कंपलसरी पास करोगे जब गुड्स आपका डैमेज होगा तब। उसके बाद ये 3 केस में से कोई एक केस आप फॉलो करोगे, है मतलब ये 3 केस में कोई एक ही केस आएगा। तो इसका मतलब ट्रीटमेंट हुआ क्या, मैं बोला क्या बच्चों लोग आपको, क्या बोला सुनो। 3 बात बोला। पहला क्या बोला, जब भी गुड्स डैमेज होगा, डिस्ट्रॉयड होगा, तो पूरा फुल अमाउंट हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में लिखेंगे। द फुल अमाउंट ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर इज shown in the credit side of trading account। दूसरा मैं क्या बोला आपको कि जिस पार्ट का हम इंश्योरेंस नहीं कराए थे, मतलब वो हमारे लॉस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं देगा, तो वो कहाँ दिखाएंगे, पीएल का डेबिट साइड में। और जिस पार्ट का हम इंश्योरेंस कराए थे, है ना, वो हमको इंश्योरेंस कंपनी मिलेगा, तो वो हम दिखाएंगे एसेट साइड में कि लेना है इंश्योरेंस कंपनी से बाद में। तो पहले लिख देता हूँ इंश्योर्ड पार्ट का, द इंश्योर्ड पार्ट इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एज इंश्योरेंस क्लेम। क्या लिख के लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम। फिर तीसरा, जितने का इंश्योरेंस नहीं कराए तो पूरा लॉस हो गया, पूरा डूब गया, तो वो दिखाएंगे पीएल का डेबिट साइड में। द पार्ट विच इज नॉट इंश्योर्ड, है ना, इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखे, एज लॉस बाय फायर, है ना। पीएल डेट में क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर। एसेट में क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया। बच्चे लोग थक रहे हो क्या? थकना नहीं है, बढ़ते जाना है, नहीं क्या, बढ़ते जाओ बच्चे लोग। चलो हम साल भर में ना गुड्स खरीदे थे मान लो 1 लाख का। अब इसी में से हमारा 10,000 का गुड डैमेज हो गया, और जिसमें लिखा रहेगा आपका, क्या लिखा है, गुड्स वर्थ ₹10,000 लॉस्ट बाय फायर या डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिखा रहेगा, और कुछ नहीं लिखा है, इंश्योरेंस कराए थे कि नहीं कराए थे। तो क्या एज्यूम कर लेंगे कि इंश्योरेंस नहीं कराए हैं, है ना, इंश्योरेंस नहीं कराए हैं। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। जरूरत होगा तो बैलेंस शीट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो बच्चे लोग हम सामान खरीदे हैं 1 लाख का, टू परचेजेस 1 लाख,
अब 1 लाख का सामान खरीदे हैं और हम खर्चा भी 1 लाख दिखा चुके हैं। सर हाँ, खर्चा कितना दिखा दिए हैं? 1 लाख बच्चे लोग। अब इसी 1 लाख का जो गुड्स खरीदे थे बेचने के लिए, इसी में से 10 गुड्स हमारा डैमेज हो गया, डस्टेड हो गया बाय फायर। तो अब इस गुड्स को तो हम नहीं बेच पाएंगे, है ना? तो ये हमारा करंट ईयर खर्चा नहीं होगा। आपको बताया हूं खर्चा किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों लोग खर्चा किसको बोलते हैं आपको बताया हूं मैं। जितना का सामान बिकेगा इस साल वो खर्चा है। तो देखो 1 लाख का सामान हम लोग इस साल खरीदे थे, उसमें से 10,000 का तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है ना, बाय फायर। तो कितना का गुड्स हम बेचेंगे सर? 90,000 का। इसका मतलब इस साल हमारा जो खर्चा होगा वो होगा 90,000, है ना? सारे बच्चों को पता है ना, कि खर्चा किसको बोलते हैं। बट हम खर्चा देखो कितना यहां दिखाए हैं सर, 1 लाख, है ना? खर्चा कितना दिखाए हैं? 1 लाख। तो कितना ज्यादा दिखाए हैं? 10,000। तो 10,000 कैंसिल करेंगे और दिखाएंगे ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में, और लिखेंगे बाय लॉस बाय फायर, है ना? क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर। तो देखो ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में आया, मतलब एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट खुद क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा? लॉस बाय फायर। तो देखो आपका एंट्री यही था, देखो पहला एंट्री यही था, है ना? लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में लिखेंगे, पोस्टिंग करेंगे, क्या लिखे? बाय लॉस बाय फायर। आ गया। तो अब बताओ बच्चों लोग, यहाँ पर हम लोग 10,000 क्यों दिखाए हैं? फुल अमाउंट कैंसल करने के लिए, खर्चा को क्या करने के लिए? कैंसल करने के लिए। क्योंकि ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में तो इनकम आता है, तो क्या ये 10,000 इनकम है? सर बिल्कुल नहीं। तो ये 10,000 हम यहाँ क्यों दिखाए हैं? कैंसल करने के लिए। देखो आप डेबिट किए थे परचेस को 1 लाख से, अब उसी में से हम 10,000 कैंसल के करने के लिए क्रेडिट कर दिए, तो अब बताओ नेट कितना डेबिट रहा? सर 90,000। ओके, अब बताओ मैं क्या बताया हूँ? ठीक है, ये हो गया। अब बताओ इंश्योरेंस कराए कि नहीं कराएं? सर नहीं कराएं, तो पूरा का पूरा 10,000 हमारा लॉस हो गया, तो कहाँ दिखाएंगे? पीएल का डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? पीएल का डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? बोलो बोलो। टू लॉस बाय फायर 10,000। देखो पहला ट्रीटमेंट क्या बोला हूं कि जितना का गुड्स डैमेज हुआ होगा पूरा फुल अमाउंट हम दिखाएंगे ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में, तो दिखा दिए ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में 10,000। फिर जितना का इंश्योरेंस कराए हैं वो एसेट साइड में दिखाएंगे, तो यहाँ तो कुछ भी इंश्योरेंस नहीं कराए हैं, तो कुछ भी एसेट साइड में नहीं जाएगा यहाँ पर। और जितना का इंश्योरेंस नहीं कराए हैं वो जाएगा पीएल का डेबिट साइड में, क्या लिख के? लॉस बाय फायर। तो यहाँ पूरा 10,000 का इंश्योरेंस नहीं कराए थे, तो पूरा 10,000 लॉस हो गया, वो जाएगा पीएल का डेबिट साइड में। कितने लोग समझ में आया? कितने लोग को आया? हाथ उठाएंगे। ओके, चलो ठीक है, फिर से देखो एक ही एग्जाम्पल में हो जाता, बट कोई बात नहीं। लिखा है एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 लॉस्ट बाय फायर एंड गुड्स वेर फुल्ली इंश्योर्ड। गुड्स वेर फुल्ली इंश्योर्ड, है ना? तो अभी उतना मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा सर, नहीं। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट।
मैं यहाँ लिख दिया टू परचेजेस, ट्रेडिंग का डेबिट में 1 लाख। तो कितना का गुड्स में आग लगा है? 10,000 का। तो ये 10,000 पर फुल अमाउंट कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में। क्यों दिखा रहे हैं सर? कैंसिल करने के लिए। क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर। ठीक है, अब बताओ ये 10,000 का जो गुड्स हमारा डैमेज हुआ पूरा का पूरा फुल इंश्योर्ड था, तो सारा हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, मतलब हमारे लिए एसेट हो जाएगा वो। और उस एसेट का नाम क्या रखे हैं हम लोग? इंश्योरेंस क्लेम। कितना? 10,000 हो गया। मतलब यहाँ पर पीएल का डेबिट साइड में जो लॉस बाय फायर लिख रहे थे वो नहीं आएगा, है ना? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सारा का सारा इंश्योरेंस कराए थे, सारा इंश्योरेंस कंपनी से हमको मिल जाएगा, कुछ भी हमारा लॉस नहीं हो रहा है। फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक ठो थर्ड केस का। परचेजेस हम लोग को लिखा है बच्चे लोग 1 लाख, और एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? गुड्स वर्थ ₹10,000 लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर ₹6,000। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिंग का डेबिट में लिखेंगे परचेजेस। सर हाँ, कितना? 1 लाख। अब 1 लाख का जो गुड्स खरीदे थे उसमें से 10,000 गुड्स में आग लग गया है ना? तो ये हमारा इस साल खर्चा नहीं होगा, तो उसको कैंसिल करने के लिए हमको कहाँ लिखना पड़ेगा? ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग का क्रेडिट हम लिखेंगे, क्या लिख के? लॉस बाय फायर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताया था ना, पहला अपना यही था ट्रीटमेंट कि जब गुड डिस्ट्रॉयड होगा तो फुल अमाउंट दिखाएंगे ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में। उसके बाद सेकंड क्या बोला था? जितने का इंश्योरेंस कराए हैं वो हम दिखाएंगे एसेट साइड में, क्योंकि वो हमको मिलने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से, है ना? और तीसरा, जितने का हम इंश्योरेंस नहीं कराए थे वो हमारे लॉस है, वो कहाँ जाएगा? पीएल का डेबिट साइड में। तो देखो अपने को क्या लिखा है यहाँ पर? 10,000 तो दिखा दिए, हमको यहाँ फुल अमाउंट दिखाना था, वो दिखा दिए। अब बताओ 10,000 में से कितना हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, मतलब कितना हम इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किए हैं? 6,000। तो ये हमारा एसेट है, इंश्योरेंस क्लेम हमारा एसेट हो गया 6,000। कितना का इंश्योरेंस नहीं कराए थे, मतलब हमारा 4,000, वो डूब गया, वो डूब गया, वो लॉस हो गया। तो ये आएगा पीएल का डेबिट साइड में, है ना? मतलब यहाँ कुछ पार्टली इंश्योर हुआ था। फिर से बोल रहा हूँ ट्रीटमेंट क्या था। अब 3 ट्रीटमेंट जो लिखाया था, पहला क्या लिखा था बच्चों लोग कि जब गुड डिस्ट्रॉयड होगा तो सबसे पहले फुल अमाउंट क्या करेंगे? ट्रेडिंग का क्रेडिट में दिखा देंगे। फिर मैं क्या बोला? जितना का इंश्योरेंस हम कराए रहेंगे, मतलब जितना इंश्योरेंस कंपनी एडमिट किया होगा उतना हम कहाँ दिखाएंगे? एसेट साइड में। और जितना पार्ट का हम इंश्योरेंस नहीं कराए होंगे वो हमारे लॉस है, कहाँ दिखाएंगे? पीएल का डेबिट साइड में। कोई डाउट है तो बोलो बच्चे लोग। और ट्रेडिंग का क्रेडिट में क्यों दिखा रहे हैं? बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, कैंसिल करने के लिए। क्या करने के लिए? कैंसिल करने के लिए, ना कि इनकम दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्रेडिंग का क्रेडिट में इनकम आता है। तो बच्चे लोग मैं चाहता हूँ मैं जो एडजस्टमेंट आपको आज पढ़ाया हूँ आप अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, फिर आप लोग को मैं 1-2 नंबर और कराऊंगा इसके बाद। हो गया? ठीक है, ठीक है सर।